Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS SST term 3. This is chapter number 3, the struggle for independence. Today we are going to start this chapter, lecture number 1. Topics to be covered in this lectures are Mahatma Gandhi, the freedom torch bearer, important acts and movements. Important acts and movements जो पढ़ेंगे वो हैं द Revolt Act, March 1919, Jallianwala Bagh Massacre, Khalifat Movement 1990, Non-Cooperation Movement, Revolutionaries, Simon Commission 1928, Civil Obedience Movement 1930, Dandi March. Okay, let's begin the start the chapter. After the World War, the Indians realized that the British wanted to keep them poor and backward. This forced the Indians to unite and fight for the freedom of their country. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस को ऐसा लगा कि ब्रिटिश चाहते हैं कि वो हमेशा पुअर और बैकवर्ड रहें, इसलिए जो इंडियंस थे वो यूनाइट इकट्ठा होना शुरू हुए और उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ना स्टार्ट किया. With the establishment of the Indian National Congress, the country got strong foothold to fight in unison. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद हमारी कंट्री के जो फुट हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए. एंड द मीनिंग ऑफ यूनिसन मीन्स स्पीकिंग और एक्टिंग टुगेदर. और वो फाइट करने के लिए दोबारा फाइट करने के लिए दोबारा इकट्ठे हुए. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, द एक्टिविटी ऑफ द moderates and the radicals brought about the rise of nationalism in India. रेडिकल्स का मीनिंग होता है बेटा पीपल फेवरिंग कंप्लीट रिफॉर्म. जब लोग फेवर करने लग जाते हैं कि पूरा बदलाव हो, पूर्ण बदलाव. ठीक है. जब पार्टीशन हुआ बंगाल का उसके बाद जो मॉडरेट्स की एक्टिविटी से उससे क्या हुआ, इंडिया में ऐसा बदलाव आया कि अब जो इंडियंस थे नेशनलिज्म के साथ पूर्ण बदलाव चाहते थे. महात्मा गांधी, द फ्रीडम टॉर्च बेarer मोहनदास करमचंद गांधी went to South Africa in 1893 in connection with the case where he saw the plight of the Indians. plight means होती है दुर्दशा. जब महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी जी साउथ अफ्रीका गए 1893 में, वहां पर उन्होंने इंडियंस की, ठीक है, इंडियंस की क्या देखी, दुर्दशा देखी, दुर्दशा देखी उन्होंने इंडियंस की. He fought for their rights. He also experimented with satyagraha based on the truth and non-violence and achieved great success. उन्होंने वहां पर उनके राइट्स के लिए, साउथ अफ्रीका में उनके राइट्स के लिए लड़ाई की. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सत्याग्रह. सत्याग्रह क्या था, बेस्ड था सच्चाई और नॉन वायलेंस. ठीक है, नॉन वायलेंस को फेवर करते थे वो और हमेशा ट्रुथ के फेवर में रहते थे और इससे उन्होंने अचीवमेंट भी सक्सेस की. ये गांधी जी इंडियंस के साथ साउथ अफ्रीका में, आपको पिक्चर गिवन है. When he returned to India in 1950, he toured the country and was shocked to see the poverty and hunger in the country. जब वो वापस आए 1950 में और उन्होंने पूरी हमारी इंडिया कंट्री का दौरा किया तो वो शॉक्ड रह गए, हैरान रह गए. पॉवर्टी मतलब गरीबी को और भूख को देख के, हमारी कंट्री की पॉवर्टी को, गरीबी को देख के हैरान रह गए.
He decided to fight the injustice done to Indian people and launch the fight for freedom through the policy that he used in Africa. उन्होंने डिसाइड किया कि जो ये अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है इंडियन पीपल के खिलाफ, इंडियन पीपल के साथ, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ वो फ्रीडम फाइट लड़ेंगे, जैसे उन्होंने अफ्रीका में जिस पॉलिसी से, मतलब ट्रुथ और नॉन वायलेंस के तरीके से जो वहां पर उन्होंने फ्रीडम फाइट लड़ी थी, वो इंडिया में भी लड़ेंगे. Now we are going to read important acts and movements. Important acts और जो movements हुए थे, now we are going to read that. The Rowlatt Act, March 1909. The British government passed the Rowlatt Act in March 1909, which gave the government power to send them anyone in the jail without trial. ट्रायल मीन्स होता है बिना जांच के. जो ये एक्ट पास हुआ रोल लेट, इसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो किसी को भी जेल भेज सकते हैं बिना किसी जांच के. पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एक्ट. गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशनल वाइड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट. गांधी लोगों ने इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट दिखाए. गांधी जी ने भी डिसाइड किया कि वो पूरे नेशन में, पूरे देश में सत्याग्रह मूवमेंट चलाएंगे इस एक्ट के खिलाफ, रोलेट एक्ट के खिलाफ. जलियांवाला बाग मैसेकर. On April 13, 1919, a peaceful meeting was begun held to protest against the Rowlatt Act at Jallianwala Bagh, Amritsar. 13 अप्रैल 1990 को एक पीसफुल मीटिंग बुलाई गई थी. किसके लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए, रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी जलियांवाला बाग, अमृतसर. General Dyer orders his troops to open fire on people gathered there, killing hundred of people who had collected there to protest. जनरल डायर ने ऑर्डर दिया अपनी ट्रूप, मतलब सेना को, कि ओपन फायर करें. जो भी लोग वहां पे गैदर हुए हैं उनको, जितने भी पीपल वहां पे इकट्ठे हुए थे, उनको मारने के लिए, जो प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे. As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took to the street in many North Indian towns. जब ये जलियांवाला बाग की न्यूज़ स्प्रेड हुई, तो जो भी भीड़ थी वो सड़कों पर इकट्ठी होने शुरू हो गई नॉर्थ इंडियन टाउन्स में. द गवर्नमेंट रिस्पोंडेड with brutal repression, seeking to humiliate and terrorize people. The Satyagraha were forced to rub their nose and crawl on the street. Seeing the violence spread, Gandhiji called off the movement. गवर्नमेंट का ये क्रूर रूप देखकर, ये जो उन्होंने ऐसे किया वो देखकर लोगों के मन में और डर फैल गया. ठीक है. और जो सत्याग्रही थे जो वहां पर इकट्ठे हुए थे, उनको फोर्स किया गया कि वो अपनी नाक जमीन पर रगड़ें और क्रोल करके स्ट्रीट्स में चलें, रेंग कर चलें. इस वॉयलेंस को देखकर गांधी जी ने इस मूवमेंट को वहीं पर खत्म कर दिया. दिस इज द पिक्चर ऑफ द जलियांवाला बाग. कैसे उस टाइम पर ओपन फायरिंग हुई थी और कैसे लोगों की जान गई थी. Khalifat movement 1919. When Tuscany was defeated by British and its allies in the First World War, the allies decided to divide it among themselves. बेटा allies होते हैं सहयोगी दल. जो सहयोगी दल थे
ब्रिटिश के साथ जब उन्होंने डिफीट कर दिया, हरा दिया तुर्की को, तो अलायंसिस क्या सोचा, जो सहायक दल थे उन्होंने सोचा कि हम तुर्की को अपने बीच में ही बांट लेते हैं। The power of the Khalifa and Turkey were taken back in angered the Muslims around the world who began to form Caliphate committees to oppose the Britisher. जब वो पावर खलीफा तुर्की वापस ले ली गई, खलीफा होती है एक खलीफा बेटा एक रिलीजियस हेड होते हैं मुस्लिम्स में। ओके, तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट एक कमेटी फॉर्म की जिसका नाम रखा खलीफत कमेटी। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? क्लैप्स और खलीफा was the religious head of the Muslims. The Ali brothers, Mullana Muhammad Ali and Mullana Shaukat Ali, also start the Khalifat movement. अली ब्रदर्स, जिनका नेम है मुलियाना मोहम्मद अली एंड मुलियाना शौकत अली, ने भी खलीफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। गांधी जी सपोर्टेड इट एंड फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू यूनाइट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया और एक अपॉर्चुनिटी दिखी उन्हें ताकि वो हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा कर सके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, द कांग्रेस द अंडर the leadership of Mahatma Gandhi decided to start a non-cooperation movement in 1920. कांग्रेस जो लीडर थे महात्मा गांधी के अंडर, उन्होंने डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में वो स्टार्ट करेंगे। This was to be a non-violent movement. It was decided that one would cooperate with the government. ये जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था, ये सॉरी नॉन कॉपरेट मूवमेंट था, ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था, इसमें कोई वायलेंस नहीं होनी थी। ठीक है, इसमें ये डिसाइड किया गया था कि कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा गवर्नमेंट के साथ। स्टूडेंट्स बायकॉटेड schools and colleges, lawyer boycotted the laws courts, peasants refused to pay taxes and government servants left their jobs. बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, लॉयर्स जो होते हैं वकील, उन्होंने कोर्ट में लॉ के लिए जाना छोड़ दिया, टैक्सेस देना बंद कर दिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे जो, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी। द मूवमेंट बिकम violent in 1922. A police chowki was set on fire, killing 22 policemen by the Satyagrahis at Chori Chora, Uttar Pradesh. When this news reached Gandhi ji, he called off the movement. ये मूवमेंट भी वायलेंट हो गया 1922 में, जब एक पुलिस चौकी पर आग लगा दी गई सत्याग्रह द्वारा। 22 पुलिसमैन वहां पर डेड हो गए थे। जब गांधी जी को ये न्यूज़ पहुंची तो उन्होंने ये मूवमेंट भी बंद कर दिया। Revolutionaries, like revolutionaries who amazed during the Swadeshi movement, there were also some people who believed that freedom could be achieved only through violent methods. These were the revolutionaries. जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जब बंगाल का डिवीज़न हुआ था, तब कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोचते थे कि हमें फ्रीडम कैसे वॉलेंट तरीकों से ही मिल सकती है, और वो कौन थे? रिवॉल्यूशनरी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, डी बी के दत्त, अशफाक उल्ला खान, सुखदेव, Ram Prasad Bismil, and Jatin Das were among them. These revolutionaries sacrificed their lives for the motherland. We salute them. ये बेटा सारे रिवॉल्यूशनरीज के नेम हैं। इन्होंने अपनी लाइफ्स को कुर्बान किया, सेक्रीफाइस किया हमारी मदरलैंड के लिए। हम उन्हें सल्यूट करते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ भगत सिंह।
डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड द जामा मिलियन इस्लामा वर फाउंडेड एट दिस टाइम। ये जो बनारस यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया इसी टाइम पर बनी थी। Simon Commission 1928. The British government sent a commission to India in 1928 to study the effect of the Revolt Act. This was called the Simon Mission, which reached India in 1928. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन भेजा 1928 में जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, और ये क्या करने आए थे, ये स्टडी करने आए थे कि क्या इफेक्ट पड़ा है रॉबर्ट एक्ट का इंडिया में। It was boycotted by the Congress as there was also no hope from it. Sir John Summon, who was the head of the commission, was greeted with the black flags and slogan Simon Go Back। इस मिशन का जो कमीशन था इसका बायकॉट किया कांग्रेस ने भी। ठीक है, और लोगों ने भी जो सर जॉन सिमन थे उनको ग्रीट किया, कैसे, ब्लैक फ्लैग्स दिखाकर, और स्लोगन बोला साइमन गो बैक। Lala Lajpat Rai led the protest processing of Simon Commission at Lahore. He was injured in lathi charge and later died of the injuries on November 17, 1928। लाला लाजपत राय ने ये प्रोटेस्ट को लीड किया था लाहौर में। ठीक है, और वो इंजर्ड हो गए थे, जख्मी हो गए थे लाठी चार्ज में, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 में। This is the picture of this protest against the Simon Commission. Lahore Session 1929. The annual session of the Congress was held at Lahore in 1929. Pandit Jawaharlal Nehru was elected the president of the Congress and he demanded Purna Swaraj, complete independence। एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का, जो कहाँ हेल्ड हुआ, लाहौर में 1929 में। वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, और उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। The two important decisions were taken at the session। इस सेशन में दो important decisions लिए गए। 26th January was to be celebrated at Independence Day every year। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाया जाएगा हर साल। The civil disobedience movement was to be launched in 1930 और सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा 1930। Now we are going to read about civil disobedience movement 1930। इसका हम एक ही पार्ट आज इस लेक्चर में करेंगे, ओनली डांडी मार्च। गांधी जी started the civil disobedience movement with the famous Dandi March on March 12, 1930 from his Sabarmati ashram to Dandi with 78 followers। He reached Dandi, a small village on the seashore of Gujarat, on April 6। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था डांडी मार्च। ये March 12, 1930 को हुआ था। गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से डांडी तक गए थे। ठीक है, उनके साथ उनके 78 फॉलोवर्स थे, और गांधी जी डांडी पहुंचे, जो एक छोटा सा विलेज है सी शोर पर, गुजरात के 6 अप्रैल को। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ डांडी मार्च। Here he broke the salt law by making salt from the sea water। यहाँ पर उन्होंने सॉल्ट लॉ कानून का उल्लंघन किया, सी वाटर से सॉल्ट बना के। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इंक्रीज टैक्स ऑन सॉल्ट विच वॉज कंज्यूम्ड इवन बाय पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया था टैक्स सोल्ट पर, जो इवन
किससे कंज्यूम होता था? पुअर से पुअर भी जो व्यक्ति था वो भी सोल्ट यूज करता था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। थाउजेंड ऑफ पीपल डिफाइडेड द लॉ एंड वर टेकन एज प्रिजनर्स। ये स्टार्टिंग थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। उसके बाद हजारों लोगों ने लॉ का उल्लंघन किया और उनको जेल भी जाना पड़ा। नाउ बेटा, टुडेज lecture homework. Answer the following question. What was the Revolt Act? When was it passed? Question number 2. Name the Ali brothers. Which movement was started by them? Why? Question number 3. Name the three main movements launched under the leadership of Mahatma Gandhi. Explain any of them briefly. थ्री आपको मूवमेंट्स के नाम बताने हैं, मेन मूवमेंट्स के, और वन को ही ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ 1929? इम्पोर्टेंस बतानी है लाहौर सेशन की 1929 की। ओके बेटा, now you have to join the live class. Okay, come on time and send your homework after the class to my email id. Bye bye, have a nice day, be safe, be happy.